गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे CIC क्लास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 अंक में आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कंपन तल तथा ध्रुवण तल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ध्रुवण तल और कंपन तल से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम कंपन तल। सबसे पहले हम कंपन तल के बारे में बताते हैं। देखो कंपन तल क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों ही स्थित हो, कंपन तल कहलाता है। यानी कि कंपन तल क्या होता है, कंपन तल समतल ध्रुवित प्रकाश का वह तल होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, ये वैद्युत वेक्टर है, ये जो होते हैं हमारे पास तीर की तरह, ये वैद्युत वेक्टर को शो कर रहा है। और ये जो है ये क्या है, ये जो है हमारे पास समांतर प्रकाश किरण को शो करते हैं। अब ये क्या है, देखो ये प्रकाश है, ये प्रकाश भी है इसमें। देखो हमने अभी बताया था आप लोगों को, जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, तो ये प्रकाश के चलने की दिशा है, ये क्या है, ये प्रकाश के चलने की दिशा है, ये वाली जो है, ठीक है ना। ये इस तरह भी दर्शा देते हैं इसको, प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है, ध्रुवित प्रकाश इस तरह। तो प्रकाश के चलने की दिशा भी है इसमें, ठीक है। और वैद्युत वेक्टर ये भी हैं, देखो वैद्युत वेक्टर ये वाले होते हैं, वैद्युत वेक्टर की भी दिशा इसमें उपस्थित है या स्थित है। तो ऐसे ही तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। कंपन तल क्या हमारे पास, देखो ये है ABCD, ये वाला नहीं है, ये जो इधर देखो ये हमारे पास ध्रुवण तल कहलाता है ये। तो ये हमने इसको, या यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं, देखो ये वाला जो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो तल बचा है सिर्फ ये क्या तल कहलाएगा हमारे पास, ये कंपन तल कहलाता है। क्यों, इस कंपन तल में क्या है, इस कंपन तल में देखो प्रकाश के चलने की दिशा भी है और वैद्युत वेक्टर भी स्थित है, इसीलिए इस तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। अब आते हैं देखो ध्रुवण तल पे। ध्रुवण तल क्या होता है हमारे पास, कभी कभी 2 नंबर में या 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आता है। ध्रुवण तल क्या होता है, देखो समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत, देखो ये हमारे पास जो था कंपन तल था ये, ठीक है ना, इस कंपन तल के लंबवत, ठीक है ना। अब देखो कंपन तल जो था हमारे पास इस प्रकार था, यहाँ बना लेते हैं अब उस चित्र को, देखो ये हो गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, कंपन तल है, इस कंपन तल के लंबवत ये जो बनाया हुआ है, देखो ये जैसा हमारे पास ये है, ये हमारे पास कागज है, कागज ये क्या है, इसके लंबवत रखा हुआ है। अब ये कागज जो है, कागज है हमारे पास, जो कागज है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ध्रुवण तल, क्योंकि ये तो लंबवत तल हो गया या कंपन तल हो गया, क्या स्केल जो है क्या हो गया हमारे पास, ये कंपन तल हो गया ये इस तरह जो है, ठीक है ना। जो हमने इस पर लंबवत दर्शाया है ये क्या हो गया, एक स्केल जो हमारे पास क्या हो गया, कंपन तल। अब ये जो हमारे पास कागज है, इस तरह जो कागज है, अब ये जो कागज है ये क्या हो गया हमारे पास, ध्रुवण तल हो गया, क्या हो गया ये, ध्रुवण तल। अब देखो पढ़ते हैं इसको, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत, जो कंपन तल के जो ये लंबवत खींचा है हमने, ये क्या खींचा है, कंपन तल के लंबवत, जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो। सिर्फ क्या है इसमें, प्रकाश संचरण की दिशा ही क्या है, स्थित हो, ध्रुवण तल कहलाता है, ठीक है ना। जो हमारे पास जो कंपन तल है ये क्या है, एक कंपन तल है, इस कंपन तल के जो लंबवत तल खींचा है हमने, उसी तल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। और इस तल में क्या है, प्रकाश संचरण की दिशा भी उपस्थित रहती है, इसी तल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि ध्रुवण तल और कंपन तल क्या होता है। और लगभग 1 या 2 नंबर में परिभाषा आ जाती है, लगभग
हर साल तो नहीं, फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने आप लोगों को ये समझाया है।